चार चतुर्भुज दस भुज के सोहे। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। हर महादेव। गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, आज है तीज और तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। हैप्पी तीज। आज है हरितालिका तीज भी बोलते हैं इसको। तो तीज की बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। और इस समय दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। मैं बैठ के वेट कर रही हूँ कि 3 बज जाए, उसके बाद मैं नहाऊँ धोऊँ। फिर आप लोग सोच रहे इतनी जल्दी, तो गाइस नहाऊंगी, फिर उसके बाद सामान वगैरह रेडी होंगी अच्छे से, फिर उसके बाद तब पूजा करूंगी। मुझे रेडी होने में ही 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए मैं सोच रही थी 3 बजे नहा के फिर उसके बाद रेडी होना स्टार्ट करूं। और फिलहाल तो मुझे सामान रखना है, तो चलिए जल्दी जल्दी सामान रख लेते हैं कि क्या क्या रखना है। तो गाइस यहाँ मैं नहा चुकी हूँ और बाल सुखा रही हूँ और अब चल रही हूँ रेडी होने। और मैंने पहले से ही सामान अपना सब कुछ रख दिया है। कुछ चीज़ें नहीं रखी हूँ जो कि अभी रख लूँगी। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है। मेरी साड़ी जो कि आप लोगों ने देखा है पहले ही, और यहाँ पे सिंदूरदानी मेरी, यहाँ पे चूड़ियाँ, यहाँ पे ब्लाउज, इसमें मेकअप का कुछ सामान है, और यहाँ पे बिछुआ और पायल। और ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी, भूल गई थी दिखाना एक्चुअली। मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूँगी एकदम अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, यही है, इसमें मेरा मेकअप का पूरा सामान रखा हुआ है इस बैग में। तो चलिए, जो भी नहीं रखा होगा वो मैं ले लूँगी। तो चलिए रेडी होते हैं अब। सो गाइज, यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने शादी की ज्वेलरी ज़्यादातर पहनी है। ये मेरा जो मांगी है ये भी शादी का है, जो गले का वो भी शादी का ही है। तो ज़्यादातर चीज़ें सब शादी का है मेरे, तो मैंने पहना है। मैंने बस नथिया अपनी शादी का नहीं पहना है। और क्यों नहीं पहना? क्योंकि पहली बात तो मेरी नथिया बहुत छोटी है, मेरे मुंह पे अच्छा ही नहीं लगेगा। दूसरी, जो क्या बोलते हैं, नथिया में लटकन नहीं लगा रहता, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये चीज़, ये मेरे नथिया में नहीं है, शुरू से ही नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं पहना वो। और मुझे ऐसी अच्छी लगती है नथिया, तो इसलिए मैंने ये नकली मंगाया है नथिया। और इतना मुलायम है नथिया ना कि पूछो मत, इतना जल्दी सरक जा रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो चलिए, जो बचा खुचा है वो रेडी हो जाती हूँ मैं, एंड उसके बाद लगाने बैठ गई हूँ आलता, जिसको महावर बोलते हैं। बहुत लोग बुकनी भी बोलते हैं, गांव में बुकनी बोलते हैं, बहुत लोग आलता बोलते हैं, बहुत लोग महावर बोलते हैं। जिसके यहाँ जो बोला जाता है वो बता दीजिएगा कमेंट करके। और यहाँ पे मैंने ये पायल पहना हुआ है, और ये पायल मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि एकदम आराम से दिखाऊंगी कि कैसा है ये। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेकअप लुक देखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ अपना मेकअप लुक शेयर कर दूंगी। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। मैंने साड़ी अभी अच्छे से नहीं वेयर करी है, साड़ी वेयर कर लेती हूँ एंड उसके बाद फिर निकलते हैं पूजा के लिए। सो गाइज़, यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और पूजा का बर्तन धुल रही हूँ पूजा करने के लिए। पहले मंदिर में पूजा करेंगे, फिर नीचे पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मंदिर में पूजा होने जा रही है, मतलब हो गई है। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरे ब्लाउज का कलेक्शन देखना है तो वो भी आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साथ वो भी मैं शेयर कर दूँगी। क्योंकि मेरे पास इस समय ब्लाउज जो बैक साइड के जो डिज़ाइन है ना, काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन हैं। तो जैसा कि आप लोग ब्लॉग में देखते ही हैं, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और अब चल रही हूँ सामान वगैरह जुटा के फिर पूजा पे बैठूँगी। तो यहाँ पे मैं शंकर जी का जो भी फ़ोटो है वो लेकर आ गई हूँ। और आप लोगों को पता है ये शंकर जी का फ़ोटो कितना पुराना है? ये शंकर जी का फ़ोटो 12-13 साल पुराना है, आज का नहीं है। जब मेरी आर्या हुई थी तभी मैं ख़रीदी थी इसको, और तभी से है मेरे मंदिर में। ये सब फ़ोटो इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये शंकर जी का फ़ोटो जल्दी नहीं होता।
बट मैं सोच रही हूँ शिवलिंग होता है ना, वो एक खरीद के रखूँ और बहुत जल्द खरीदूँगी। मैं क्या सोचती हूँ ना कि मेरे मंदिर में ना जगह नहीं है, इसलिए मैं कोई चीज़ रखना नहीं चाहती। शंख वगैरह रख देती हूँ, वैसे ही मंदिर भर जाता है। भगवान से दुआ कीजिए कि बड़े घर में जाऊँ, तो वहाँ पे अच्छा मंदिर, बड़ा-सा मंदिर खरीदूँ। मंदिर में भगवान जी की मूर्ति, जो मतलब जो मंदिर में रखना है, वो सब शौक पूरा करूँ अपना। तो देखिए कब ये शौक पूरा होता है मेरा। तो इसमें तो मैं गणपति भी नहीं बैठाती, क्योंकि बहुत छोटा है ना गणपति भगवान को, थोड़ी साफ़ सफाई चाहिए और हो नहीं पाएगी, उसे में छुआछूत होगा, तो इसलिए मैं नहीं करती। और कल है चतुर्थी, आज है तीज, आज है शंकर जी का दिन, कल है उनके बेटे का, गणपति बप्पा का दिन, बप्पा के पप्पा का तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला खोलने के लिए मिठाई, तो जो आरती का होता है ना, उसी से मैंने खोल दिया। दीपदान उसको बोलते हैं ना, तो दीपदान से ही मैंने खोल दिया। और यहाँ पे मैं 1.25 किलो लड्डू, मतलब 1.25 किलो लड्डू चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने फ्लोर में सब पूरा तो नहीं बांटती, पूरा बांटने में कम से कम 2 से 2.5 किलो लगेगा पूरे फ्लोर पे, तो अपने फ्लोर पे ही सिर्फ देती हूँ, तो इसलिए उसी हिसाब से चढ़ाती हूँ मैं। क्योंकि मैंने सुना है कि प्रसाद जितना दान करो ना, उतना पुण्य मिलता है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही चढ़ाती हूँ प्रसाद, ताकि मैं सबको दान दे सकूँ। और यहाँ पे मैं लगा रही थी चंदन, तो गिर गया था, तो वही मैं थोड़ा सा साफ़ कर दी। एंड उसके बाद यहाँ पे पूजा तो स्टार्ट हो गई है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और अगली बार ना मैं पूजा नहीं करी थी तीज का, अगली बार मैंने कोई फेस्टिवल नहीं मनाया था, क्योंकि मेरे दादा ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाई थी मैं। तो यहाँ पे, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कोई फेस्टिवल नहीं मनाई थी। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है? हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, साल भर तक नहीं मनाया जाता। तो आज वही आर्या बोल रही थी कि मम्मी अगले साल तो आपने पूजा पाठ नहीं किया था। मैंने कहा हाँ बेटा, अगले साल नहीं करी थी, लेकिन इस साल करूँगी। तो यहाँ पे पतिदेव ने बिना बोले दूब, बेलपत्र और जो भी शंकर जी को चढ़ता है, धतूरा, धतूरे का पत्ता, धतूरे का फूल, सब लेकर आ गए। तो बहुत धूमधाम मची है। तो आज पूजा करने का ना मन बहुत, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है पूजा करने में। जब सामान रहता है ना, तो पूजा करने का मन बहुत करता है। और वैसे मैं अपने घर में हर चीज़ रखती हूँ, हर चीज़, कुछ भी हो, पूजा का सामान हो या चाहे जो हो। अभी मैंने हवन भी रखा हुआ है, अब इस बार हवन ख़त्म होगा तो फिर हवन दूसरा लेकर आऊँगी। अगले साल नहीं करी थी तो कोई भी हवन नहीं लेकर आई थी। अभी दिवाली है, करवा चौथ है, तो इन सब पे भी हवन करना है, तो इसलिए हवन थोड़ा और लेकर आना पड़ेगा। तो जो भी ख़त्म होगा, जैसा भी ख़त्म होगा, सब आएगा धीरे धीरे। और यहाँ पे जोड़ा दिया जला रही हूँ, तो आप लोग सोच रहे हो जोड़ा क्यों जला रही हैं, तो मैं बता दूँ आप लोगों को, पूजा पाठ में जोड़ा ही दिया जलाते हैं, वैसे डेली यूज में भी जोड़ा जलाते हैं दिया। आप लोग कभी भी मेरे मंदिर में देखिए, दिया जोड़ा ही जलता है, तो इसलिए। और देसी घी का जलाती हूँ मैं, गाय के देसी घी का दीपक जलाती हूँ हमेशा मैं, दोनों टाइम। और यहाँ पे आर्या लेकर आई गाय का गोबर, वो गौरी गणेश बनाते हैं ना गाय के गोबर से, तो इसलिए मैंने मंगाया है। यहीं पास में ही गाय है, तो उन्हीं का मैंने मंगा लिया। मैंने कहा आर्या फट से लेकर आ जाएगी, आर्या का डांस क्लास है, तो इसलिए वो जाती आती रहती है, तो उसको पता है। और ये है श्रीफल, जिसको बहुत लोग नारियल भी बोलते हैं। तो इसमें ना बस एक चीज़ की कमी थी, बस एक चीज़ की, आम का पत्ता नहीं था, बाकी तो सब चीज़ था, सब चीज़ अवेलेबल था मेरे पास। आम का पत्ता इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर, इसलिए मैं नहीं ला पाई। अगर बारिश नहीं होती ना, तो आम का पत्ता भी लेकर आ गई होती मैं।
बट बारिश की वजह से मैं कहाँ जाती, मैं भीग जाती पूरा, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए नहीं गई। तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र या ये नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुम्हें आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैं यह व्रत किया है, यह सब आपके पढ़कर तुम बड़ी दुखी। मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुमने खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वो यत्नपूर्ण इस व्रत को करे। दवा लगाए, चंदन आदि सुगंधित दिव्यों से वे मंडप लिखवाए, फिर शंख वेरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुसंगीत फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा। उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो चार चतुर्भुज 10 भुज के सोहे, स्वामी 10 भुज के सोहे, तखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवाला वन माला, खड़े बैठ के नहीं करते, खड़ो। धारी स्वामी मुंड मालाधारी, कंचन मृग मद सोए, भोले सुखकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे, सनकादित ब्रह्मादित भूतादित संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, जगकारी जगहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा बारिश होता नहीं ऐसे पानी। हाँ, मुझे लगता है कितने दिन पानी याद रखना, दूर नहीं है, मैं आ गया। आज पार्वती जी का भी दिन है। नीचे डालो, नीचे को नीचे।
सो गाइस यही आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो क्या करना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में बेल आइकन उसको बजा देना है ताकि मेरे वीडियो जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँचे। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। तो मंदिर में ही अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे हो रहा है शुक्रवार की कथा, तो उसी साथ तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।